फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन पे। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नए विषय के साथ। और आज जो चर्चा का विषय है वो है एकांत। इस विषय पे मैं बहुत दिन से चर्चा करना चाह रही थी, क्योंकि ये मेरा मानना था कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग इसे अपने जीवन का, अपने लाइफ का एक निगेटिव पॉइंट समझते हैं। और इसके बारे में लोगों का सकारात्मक मतदान बहुत कम है। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि इस विषय के बारे में मैं कुछ चर्चा करूं और अपना नज़रिया आपके नज़रों के सामने रखूं। तो आज इस विषय की शुरुआत मैं एक उदाहरण के साथ करूंगी। तो उदाहरण ये है कि जैसे कि हम सब अपना अपना मोबाइल यूज़ करते हैं और थोड़े दिन बाद वो मोबाइल हैंग करने लगता है, जैसे उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो अक्सर या हम अपना जो भी पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, या तो डिलीट करते हैं और या तो उसका डाटा कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही सेम सिचुएशन हमारे दिमाग के साथ होती है, क्योंकि आज अगर आप गौर करें तो आजकल हम जो ज़िंदगी है वो बहुत रफ्तार में जी रहे हैं। बहुत स्पीडली हम जीवन जीते हैं अपना। कब टाइम निकल जाता है, कब दिन, कब हफ्ते, कब महीने, कब साल निकल जाता है, कब साल पूरा हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है। और जितने भी हमसे रिलेटेड काम होते हैं, हमारा प्रोफेशनल वर्क, हमारे हाउस होल्डिंग वर्क, हमारे रिलेटिव्स की कुछ बातें, हमारे आमने अगल आसपास चलने वाली घटनाएं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी बातें हमारी निरंतर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। मतलब अगर आप ये चीज़ गौर करें, मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये गौर करें, तो आप देखेंगे कि जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमारा दिमाग वर्क करता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, हमें फिज़िकल रेस्ट से ज़्यादा मेंटल रेस्ट की ज़रूरत होती है। और उस मेंटल रेस्ट के लिए हमें एकांत चाहिए होता है। तो एकांत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाके अकेले बैठ जाएं, अकेले रूम में लाइट ऑफ करके बैठ जाएं। एकांत से मेरा मतलब, एकांत वो बिंदु है जहाँ पर हमारा दिमाग सारी उलझनें, सारी बातें भूल जाता है और जो वर्क हम कर रहे हैं उसी में रम जाता है। कुछ पल के लिए हम सारी अपने उलझन, सारे दुख, सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। लेकिन अब वो काम क्या है, किस काम के करने से आप उस बिंदु पे पहुँचेंगे, उस एकांत के बिंदु पे पहुँचेंगे जहाँ आपके दिमाग को सिर्फ वही एकांत मिलेगा, वो ये आप पे निर्भर करता है। कई लोगों को अकेले बैठना, जब वो बहुत थके होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनको अकेले बैठना अच्छा लगता है। कई लोगों को ऑफिस से आकर या बहुत टायर्ड सिचुएशन में उनको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। कई लोगों को टीवी देखने का बहुत क्रेज़ होता है, कई लोगों को मूवी देखने का, कई लोगों को शॉपिंग करने का, कई लोगों को कुकिंग का, कई लोगों को बैडमिंटन खेलने का, कुछ भी है। लेकिन हम जब बहुत थक जाते हैं अपनी दिनचर्या से, तो हमें अकॉर्डिंग टू मी हमें 5 से 7 मिनट एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे हमारा दिमाग सारी बातें भूल जाए। हमारे दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, हमारा मंथली टारगेट चल रहा है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जहाँ वो उस स्टेज पे वो सब कुछ भूल जाए। और उस 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे कि आप तो फ्रेश होते ही होते हैं, आपसे ज़्यादा आपका दिमाग फ्रेश होता है। और आपका दिमाग जब फ्रेश होता है तो आप अपने पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने बचपन की अगर यादें ताज़ा करें तो आप देखते होंगे कि जब आप पढ़ने बैठते थे, या जो भी बच्चे देख रहे होंगे मेरी ये वीडियो, जब आप पढ़ने बैठते थे तो, या पढ़ने बैठते हैं, तो जो चीज़ आप सबसे पहले पढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज, जो चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ते हैं, वो आपको सबसे अच्छे तरीके से और ज़्यादा दिन तक लर्न रहता है। और या तो फिर आप जब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं, ईज़िली याद हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक चैप्टर के बाद 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो वो दिमाग से हमारे बाउंस होने लगता है, क्योंकि हमारी मेमोरी, उसका भी यही रीज़न है। आई एम ऑल्सो कोचिंग टीचर, मैं भी कोचिंग टीचर हूँ और मैं बच्चों की एबिलिटी और बच्चों का लर्न करने के तरीके से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, किस तरीके से उनको कन्वीनियंस होती है। तो ये भी एक
एक बिंदु है जहाँ पे आकर हमारी मेमोरी फुल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा दिमाग ब्लैंक होता है तो चीज़ें हमारे ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि समय समय पर आकर आपको अपने दिमाग को एकांत करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, एकांत के उस बिंदु पे पहुंचाना होता है जहाँ पे आके हम सब कुछ भूल जाएं और थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि एकांत जो होता है एक पावर भी होता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आप बहुत परेशान होते हैं या जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपके मुंह से निकलता है कि यार मुझे अकेला छोड़ दो। ये चीज़ होती, आप शेयर करते हैं जो जो आपके बहुत नज़दीक होता है उनसे आप शेयर करते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी कि थोड़ी देर अकेले रहने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं। आप किसी दुख में होते हैं तो भी आप थोड़ी देर अकेले बैठते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो थोड़ी देर आप अकेले बैठते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। और उस एकांत ये जो मोड है उससे निकलने के बाद आप काफ़ी सुलझे हुए वापस निकलते हैं। तो आप हमेशा क्यों ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो? क्यों आपका मन ये चाहता है कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो? क्यों आपका मन अकेले रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि उस एकांत में पावर है, और जितनी पावर आप अपने आप को दे सकते हैं उतनी पावर आपको दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तो एकांत आपको अपनी पावर याद दिलाता है। जब आप 10 लोगों की बातें सुन के कंफ्यूज होते हैं या आपको नहीं समझ में आता है कि हाँ मैं क्या करूँ, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, तो आप पल भर एकांत में बैठने के बाद सबकी बातें सुनकर उसको कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत एक पावर है। तो यही मैं आज आपके सामने ये चर्चा का विषय रखना चाहती थी कि एकांत में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि हम नहीं देख पाते। हम अपने जीवन की दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि हमारा दिमाग सोचते सोचते थक चुका होता है। उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। हम शरीर के आराम के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को ताकत देने के लिए और उसके आराम देने के लिए अक्सर हम भूल जाते हैं। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दिन के 24 घंटे में जो हम नींद लेते हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिफ़्रेशमेंट का, क्योंकि उस समय भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन उस समय भी अगर आप जिस दिन आप बहुत टेंशन में होते हैं तो ज़्यादातर नींद में भी वही दिमाग में बातें चलती रहती हैं। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए। आप जितने भी काम हो, आपके ऑफिस में जितना काम हो, लेकिन उस वहाँ से आने के बाद हमेशा उसमें मत उलझे रहिए। अपने आप को 10 मिनट दीजिए, अपने दिमाग को रिफ़्रेशमेंट दीजिए। एक ऐसा पॉइंट दीजिए अपने दिमाग को जहाँ पर आके वो सब कुछ भूल जाए और फिर वो रिफ़्रेश होता है। और अपने दूसरी चीज़, अपने एकांत की पावर को कभी मत भूलिए। आप जो हैं वो अपने आप के सच्चे साथी हैं। तो एकांत में आपको एक दोस्त ज़रूर मिलेगा आपका, और वो आप खुद हैं। वो आपको पावर देता है, वो आपको सच्ची दोस्ती देता है, वो आपको सच्ची सलाह देता है, और वो आपको आपके दुख से उबरने का सही तरीका बताता है। क्योंकि आप ही अपने आप को अपने दुख से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही अपने आप को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप को ही कैसे अपने काम को मैनेज करना है ये आप ही बता सकते हैं। ये आप जब एकांत में बैठते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। तो बस मैं आपके सामने आज ये एकांत का जो विषय था इसके बारे में ही चर्चा करने आई थी, और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखने आई थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने नज़रिए को मैं आपके नज़रों के सामने रखने आई थी। और मेरा यही उम्मीद है कि आपको ये विषय मेरा समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग विषय था जिस पे एक लोगों का एक
पहलू नहीं जाता है, लोगों का एक दिमाग उस तरफ नहीं जाता है कि ये भी एक मोटिवेशनल टॉपिक हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मोटिवेशनल टॉपिक है जो कि आपको खुद पावर देता है। और सच मायनों में मैंने पहले जितनी भी वीडियोस बनाई उसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, तभी मैं आपके सामने वो चीज़ लेके आती हूँ। लेकिन सच में इस वीडियो को मैं आपके सामने ये नहीं कह सकती कि मैं भी इसको 100% फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसी के साथ यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आप भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों को पहुँच पाए, लोगों के पास पहुँच पाए और लोगों को इस विषय की महत्वता के बारे में समझ में आ पाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।